ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास में आज है दूसरा सोमवार। तो आज सुनेंगे सोमवार व्रत कथा। कहते हैं जो भी माता बहनें व्रत करती हैं वो अगर व्रत कथा ना सुने तो उनका व्रत पूर्ण नहीं होता। उन्हें व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं सोमवार व्रत कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले सभी माता बहनों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। बोल शंकर भगवान की जय। सनत कुमार ने भगवान शंकर से कहा, हे महादेव, मैंने सब सुखों को देने वाला महात्म्य को सुना है। अब मेरी इच्छा श्रावण महीने के सोमवार व्रत की कथा सुनने की हो रही है। कृपया मेरी जिज्ञासा शांत करें। भगवान शंकर ने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमारो, रवि मेरी आँख है, उसका महात्म्य भी ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है। क्या मैं पार्वती सहित सोम महात्म्य का वर्णन कर पाऊंगा? मुझसे सोम महात्म्य का जो वर्णन हो जाएगा उसे मैं तुम्हें बताने का प्रयत्न करता हूँ। चंद्रमा का नाम दूसरा सोम है। सोम ब्राह्मणों के राजा हैं। यज्ञ साधन सोमलता का नाम है। अब तुम ध्यान पूर्वक इन नामों के कारण को सुनो। सोमवार मेरा स्वरूप है। 12 महीनों में सोमवार का व्रत करना उत्तम है। यदि वर्ष के सब सोमवार के व्रत करने में कोई असमर्थ है तो श्रावण मास के सोमवारों का व्रत करना चाहिए। श्रावण मास के सब सोमवारों का व्रत करने से वर्ष भर के सोमवारों के व्रत का फल मिल जाता है। श्रावण मास के सब सोमवारों का व्रत करने का संकल्प करके प्रति सोमवार की शाम को भगवान सदाशिव महादेव का अर्चना करें, षोडश उपचार से पूजन करें और एकाग्र मन से कथा सुनें। मैं तुम्हें सोमवार व्रत की विधि बताता हूँ, ध्यान लगाकर सुनो। श्रावण मास के पहले सोमवार के दिन भली भांति स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण कर काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, चुगली आदि को त्याग देना चाहिए। मालती, मल्लिका आदि के सफेद पुष्पों तथा अन्य पुष्पों से तथा अभीष्ट उपचारों से मूल मंत्र ओम नमः शिवाय या त्र्यंबकम मंत्र से पूजा करनी चाहिए और हाथ जोड़कर भोलेनाथ का ध्यान करना चाहिए। उग्र उग्रनाथ भव शशि मौली का ध्यान करना चाहिए। देवेश का मनोहर उपचारों से अर्चना करें। इस व्रत के पुण्य फल को तुम्हें बताता हूँ। सोमवार के दिन जो भक्त पार्वती सहित मेरी पूजा अर्चना करते हैं वे पुनर्वृत्त से मेरी रहित दुर्लभ लोक को प्राप्त होते हैं। इस महीने के नक्त व्रत के पुण्य को संक्षेप मात्र से कहता हूँ। देव तथा दानवों से 7 जन्म के अभेद पाप नक्त भोजन से नष्ट हो जाते हैं। इस उत्तम व्रत को उपवास रख कर करना चाहिए। इस व्रत के करने से पुत्र एवं धन दोनों की प्राप्ति होती है। वह व्यक्ति उस लोक के सभी भोगों को भोगकर उत्तम विमान द्वारा शिवलोक को जाता है और वहाँ सबका पूजनीय बन जाता है। इस संसार को असार जानकर, तन मन धन को चलायमान जानकर व्रतोद्यापन करना चाहिए। धन का लोभ और मन के मोह को त्याग कर अपनी शक्ति के अनुसार भगवान शिव पार्वती की वृषभ पर स्थित स्वर्ण की प्रतिमा बनानी चाहिए। सुंदर लिंग तो भद्र मंडल बनाकर उस पर घट स्थापित करें। 2 सफेद वस्त्र से ढके घड़े के ऊपर तांबे या कांसे का पात्र रखकर उसके ऊपर स्वर्ण निर्मित शिव पार्वती की प्रतिमा रखें। श्रुति स्मृत तथा पौराणिक मंत्रों द्वारा शिवजी की पूजा करें। पुष्प का मंडल बनाकर उसके ऊपर एक रमणीक चंदोवा बांधें। रात्रि जागरण करें। अपने गृह सूत्र विधान द्वारा बुद्धिमान को अग्नि की स्थापना करनी चाहिए। सर्व भवनाशक आदि
दशा नामों से हवन करना चाहिए। पलाश की लकड़ियों से 108 आहुति देनी चाहिए। घी, तिल तथा बेलपत्र आदि द्वारा ओम नमः शिवाय मंत्र से हवन करना चाहिए। इसके बाद आचार्य का पूजन अर्चना कर दक्षिणा में गौ देनी चाहिए। 11 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनको कांसे के घड़े देने चाहिए। देवता पर चढ़ी सामग्री अर्चना को दें और प्रार्थना करें कि मेरा व्रत पूर्ण हो। इस व्रत से भगवान से प्रसन्न होते हैं। आदर पूर्वक हाथ जोड़कर पहले ब्राह्मणों को फिर आचार्यों को विदा करें। इसके बाद बंधु बांधवों सहित भोजन करें। जो विधि विधान से इस व्रत को करता है उसकी सारी इच्छाएं पूर्ति होती हैं। अंत में वह उत्तम विमान में बैठकर शिवलोक को जाता है, जहाँ उसे आदर सम्मान प्राप्त होता है। सबसे पहले सोमवार व्रत को भगवान वासुदेव ने किया था। सोमवार व्रत के महात्म्य को जो प्राणी सुनेगा वह भी इस व्रत के फल का भागी बनेगा। बोल शंकर भगवान की जय। अब सुनाते हैं सोमवार व्रत कथा। बोलिए शंकर भगवान की जय। एक नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार के यहाँ धन आदि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके पुत्र नहीं था। पुत्र न होने के कारण वह बहुत दुखी रहता था और रोज शिव पार्वती के मंदिर में जाकर दीपक जलाता, व्रत किया करता था और व्रत कथा सुनता। समय व्यतीत होता गया। एक दिन पार्वती बोली, हे महादेव जी, ये आपका कितना बड़ा परम भक्त है और आपकी पूजा अर्चना के लिए रोज मंदिर में आता है, इसकी मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं करते? महादेव जी कहने लगे, अरे पार्वती, ये संसार सागर है। जैसा कोई किसान खेत में बीज बोता है वैसी ही फसल काटता है। इसके भाग में पुत्र नहीं है, पुत्र की कामना से मेरा व्रत करता है। पार्वती कहने लगी, अरे महाराज, इसको पुत्र ना होती हुई पुत्र दो, नहीं तो आपकी पूजा सेवा कोई नहीं करेगा और ना ही आपको कोई मानेगा। पार्वती जब हट पड़ जाती हैं, महादेव जी कहते हैं, पुत्र तो दे दूंगा, लेकिन उसकी उम्र 12 वर्ष होगी। 12 वर्ष वह काल के मुंह में चला जाएगा। पार्वती कहने लगी, कोई बात नहीं है, 12 वर्ष का है तो वही दे दो। भोलेनाथ तथास्तु कर देते हैं। इधर वो साहूकार सारी बातें मंदिर में बैठा हुआ सुन रहा था। साहूकार के ना कोई गम होता है ना खुशी होती है, और जैसे वो पूजा अर्चना करता था वैसे ही वो करता रहता है। अब कुछ दिन व्यतीत होते हैं। उसकी पत्नी गर्भ से होती है और 9वें महीना उसके यहाँ अति सुंदर पुत्र पैदा होता है। पुत्र को लेकर घर में बहुत ही खुशी मनाई जाती है, लेकिन साहूकार के ना खुशी थी ना गम थी। वो अपनी भगवान की भक्ति में ऐसा ही लगा रहा। पुत्र दिनों दिन ऐसे बढ़ता गया जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। जब 11 वर्ष का हो गया, उसकी पत्नी बोली, कह रहे हम अपने लड़के की शादी कर लें। लेकिन साहूकार बोला, अभी शादी नहीं करेंगे, हम इसको काशी जी पढ़ने के लिए भेजेंगे और पढ़ लिख कर आ जाएगा तब इसकी शादी करेंगे। लड़के को मामा को बुलाया जाता है और लड़के के मामा को बुलाकर बहुत सारा धन देकर और उनसे कहा जाता है कि आप जहाँ भी रुको वहाँ कुआं, बावरी, तालाब, हवन, यज्ञ, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना और इस लड़के को ले जाओ और काशी जी पढ़ा लाओ। मामा को बहुत सारा धन देकर विदा कर देते हैं। जब वो रास्ते में जाते हैं तो जहाँ भी रुकते हैं वहीं यज्ञ होम आदि किया करते हुए चले जाते हैं। एक नगर में जाकर रुके। वहाँ क्या देखते हैं कि जिस स्थान पर वो रुके थे वहाँ एक बारात और रुकी थी, क्योंकि उस नगर के राजा की लड़की की शादी थी। लेकिन जो वर पक्ष के लोग उसको ब्याहने के लिए आए थे वह वर एक आंख से काना था। काना होने के कारण वर पक्ष के लोग बहुत ही चिंतित में थे। तो इतने सुंदर उस लड़के को देखते हैं, उनके मन में लालच आ जाता है कि फेरे सारे क्रिया इससे करा लें, लड़की को विदा करके हम ले जाएंगे। उसके मामा के पास आते हैं और उससे कहते हैं, हम आपको बहुत सारा धन देंगे, हमारा जो लड़का है वो एक आंख से काना है, अगर आप इस लड़के से फेरे आदि बारोटी का सारा काम करवा दें तो आपकी बहुत कृपा होगी और लड़की को विदा करके हम ले जाएंगे। लड़के का मामा राजी हो गया। अब तो बड़ी धूमधाम से फेरे आदि सारी क्रियाएं संपन्न हो गईं। लड़का जब चलने लगा तो उसकी चुंदड़ी, जो राजा की लड़की थी, उसकी चुंदड़ी के पल्ले पर लिख जाता है
कि मैं तो काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन जिसके साथ तेरी शादी हुई एक आंख से काना है। अब तो विदा होने का जब समय आता है वो तो काशी जी पढ़ने के लिए चले जाते हैं। तो जैसे ही विदा होती है और राजा की लड़की जो थी वो रोती है, अपनी चुनरी पर लिखा हुआ देखकर अपने पिता को बुलाती है और पिता से कहती है कि पिताजी मेरी शादी इसके साथ नहीं हुई है, मेरा पति तो काशी जी पढ़ने के लिए गया, ये तो एक आंख से काना है। बारात वापस चली जाती है और उधर वो काशी जी पहुंच जाते हैं। अब क्या होता है कि बहुत बड़ा यज्ञ रचा रखा था उसके मामा ने, और लड़का बोलता है कि मामा जी मेरे तो सिर में दर्द है। मामा जी बोले कि बेटा कोई बात नहीं, अंदर जाके सो जाओ, जब पूर्ण आहुति होगी जब हम आपको बुला लेंगे। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। इधर उसके मामा ने यज्ञ रचा रखा था। अब तो जैसे ही लड़का मामा के पास जाता है मामा और उसको देखता है तो वो तो काल प्राप्त हो गया। मामा सोचता है अभी से अगर इस सबको बता दूंगा यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। फटाफट से यज्ञ का कार्य पूर्ण करके और मामा रोना पीटना आरंभ कर देता है। करुणा वही आवाज़ से रोता है कि एक ही भांजा था, अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, कोई रास्ता नजर नहीं आता। फिर उधर से महादेव पार्वती जी जाते हैं, क्योंकि वो तो उनकी घूमने का स्थान था, वो तो उनका स्थान है, वहाँ तो काशी जी में इधर से उधर महादेव पार्वती जी घूमते रहते हैं। पार्वती जी फिर बोली कि देखो कितनी करुणा वही आवाज़ से रो रहा है कोई, चलो महादेव जी देखेंगे। महादेव जी कहने लगे पार्वती ये संसार सागर है, कोई जीता है कोई मरता है, और आप चलो। कि नहीं मैं तो देखूंगी। पार्वती जी हट पड़ जाती हैं, उधर आ जाती हैं और देखती हैं तो ये तो वही लड़का है। अब महादेव जी से आग्रह करती हैं महादेव जी अगर इसको तो जीवन दान दो, अगर आपने इसको जीवन दान नहीं दिया तो ये तो जाएगा, इसके साथ 3 जाने और जाएंगे, इसका मामा भी मर जाएगा, उधर उसके बूढ़े माँ बाप भी मर जाएंगे। बार बार आग्रह करने पर और शिव जी महाराज को मना लेती हैं और भोलेनाथ तो उसके सिर पर हाथ धरकर वहाँ से चले जाते हैं। अब तो शंकर भगवान की जय जयकार होने लगी। फिर उसके मामा ने दोबारा यज्ञ रचाया, यज्ञ संपूर्ण करके ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर और अपने नगर को लौटने की तैयारी की। रास्ते में जहाँ उस राजा का मकान था, महल था, उसी गांव में वो आए और वहाँ हर रोज वो राजा बैठा रहता था। अब आते हुए उनको देखा, वो पहचान गया, उनको घर ले गया और महल में बहुत ही खातिर तवज्जो की, बहुत आदर से रखा गया। कुछ दिन रखने के बाद और वो विदा किया गया। विदा में हाथी घोड़े दास दासियाँ और अपनी लड़की। अब लड़की को लेकर मामा और उसके भांजे दोनों चल देते हैं। अब जैसे ही नगर के नज़दीक आते हैं तो मामा कहता है अरे बेटा मैं और जाकर के तेरी माँ बाप से कह दूँ वो तेरी बहू की तैयारी करेंगे स्वागत सत्कार की। अब तो मामा वहाँ जाता है। आज वो साहूकार सारी बातें अपनी पत्नी को बता देता है। दोनों पति पत्नी छत पर बैठ जाते हैं कई दिनों से भूखे प्यासे और कहते हैं अगर हमारा लड़का जीवित आ गया तो नीचे उतर आएंगे और नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे। अब तो मामा इतने में पहुंच जाता है और कहता है बहन जीजा ऊपर क्यों बैठे हो, बहू बेटे आए उनका सत्कार करो। वो कहते हैं कि हमारा कहाँ बहू कहाँ बेटा, हमारा बेटा तो 12 वर्ष तक था, उसकी तो पूर्ण आयु होली। कि नहीं मैं शपथ खाकर कहता हूँ आपकी बहू बेटा दोनों आ रहे हैं। दोनों जने नीचे उतर आते हैं। बहू को देखकर बहुत खुश होते हैं। बहू बेटे का आदर सत्कार करते हैं, उन्हें घर ले जाते हैं। लेकिन जो साहूकार था वो असमंजस में पड़ जाता है कि पता नहीं क्या हुआ कैसे, और इसको भगवान ने मेरी भक्ति से प्रसन्न है क्या, इसको जीवन दान दे दिया। अब जैसे ही साहूकार रात को सोता है शंकर भगवान उसके स्वप्न में आते हैं और उससे कहते हैं अरे साहूकार तू सोता है जगता है। वो कहता है ना मैं सो रहा ना मैं जाग रहा, कि देख मैंने तेरी भक्ति और कथा व्रत सुनने से मैं प्रसन्न हुआ हूँ और मैंने तेरे बेटे को अभय दान दे दिया है। अब तू जीवन पर्यंत सुख भोग और फिर मेरे लोक को आ जाना। भगवान इतना कह के वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। सुबह साहूकार उठा, अपना सपन सबको सुनाया, सारे नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि जो भी सुख सौभाग्य की कामना करना चाहती हैं वो सभी सोमवार का व्रत करें, कथा सुने, शंकर भगवान उन पर प्रसन्न होंगे। जैसे मेरे बेटे को जीवन दान दिया वैसे ही सभी के बेटों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएंगे। बोल शंकर भगवान की जय। जो भी ये कथा सुनता है पढ़ता है हुंकारा भरता है उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। अगर मेरी कथा किसी को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर जरूर भेजें।
बोलो शंकर भगवान की